नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बीजेपी बोली सबसे बात करके तय करेंगे सीएम। जेडीयू ने सभी विधायकों को पटना बुलाया, नीतीश कुमार से मिले चिराग। बिहार में हार के बाद खड़गे के घर बैठक, राहुल गांधी भी मौजूद रहे। कांग्रेस बोली चुनाव में गड़बड़ी हुई, 2 हफ्ते में देंगे सबूत। बीजेपी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह को पार्टी से निलंबित किया, 2 अन्य पर भी गिरी गाज। डॉक्टर शाहीन के खिलाफ कानपुर के जीएसवीएम कॉलेज का बड़ा एक्शन, फार्माकोलॉजी विभाग के बोर्ड से हटाया नाम। कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान पूरा, अगले 24 घंटे में हो सकता है जिलाध्यक्षों का ऐलान। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद पटना में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री आवास में शनिवार की सुबह से ही नेताओं का आना जाना जारी है। सबसे पहले विजय कुमार चौधरी सीएम हाउस पहुंचे, उसके बाद चिराग समेत अन्य नेता भी पहुंचे। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी सीएम हाउस पहुंचे। संजय झा ने अपने हाथों में जीते हुए कैंडिडेट की लिस्ट लेकर आए हैं। इसी क्रम में फुलवारी से नवनिर्वाचित विधायक श्याम रंजक भी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। जेडीयू ने अपने सभी विधायकों को पटना बुलाया, कल विधायक दल की बैठक हो सकती है। श्याम रंजक ने स्पष्ट कहा कि बिहार में नेतृत्व का एक ही भरोसेमंद चेहरा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिहार में दूसरा कोई चेहरा नहीं है, नीतीश कुमार ही विकल्प हैं। शपथ ग्रहण कब होगा, इस पर श्याम रंजक ने कहा कि यह मुख्यमंत्री जी तय करेंगे। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री चेहरा है, उनके अलावा कुछ सोचा भी नहीं जा सकता है। बिहार चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस ने शनिवार को दिल्ली में पहली समीक्षा बैठक बुलाई है। यह बैठक पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई, जिसमें राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और अजय माकन मौजूद रहे। बैठक में नेताओं ने चुनाव नतीजों की समीक्षा की, संगठन के कर्मियों पर चर्चा की और आगे की रणनीति को लेकर सुझाव दिए। सूत्रों के मुताबिक पार्टी अब समझने की कोशिश कर रही है कि बिहार में इतनी बड़ी हार क्यों हुई है। बैठक के बाद कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर चुनाव में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी गड़बड़ियों के सबूत इकट्ठा कर रही है, 2 हफ्तों में देश के सामने रख देंगे। दरअसल कांग्रेस ने इस चुनाव में 60 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन सिर्फ 6 सीटों पर जीत पाई। पार्टी का वोट शेयर 8.71% रह गया है, जबकि 2020 में 70 सीटों पर चुनाव लड़े हुए थे, 19 सीटें जीती थी और 9.6% वोट मिले थे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के रिजल्ट आने के फौरन बाद बीजेपी एक्शन मोड में आ गई है। बीजेपी बिहार के ने शनिवार को वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह समेत 3 नेताओं को पार्टी से निकाला है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से निलंबित भी कर दिया है। बीजेपी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से यह कार्रवाई की है और उनसे 1 सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है। बिहार भाजपा ने पार्टी एमएलसी अशोक कुमार अग्रवाल और कटिहार की मेयर उषा अग्रवाल को भी पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निलंबित कर दिया है। पार्टी ने उनसे भी 1 हफ्ते के भीतर जवाब देने को कहा है। आरके सिंह नरेंद्र मोदी सरकार में ऊर्जा मंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री गृह सचिव रहे हैं। वह बीजेपी की आंतरिक गतिशीलता के खिलाफ लगातार मुखर रहे थे और उन्होंने भ्रष्टाचार, गुटबाजी के कारण एनडीए के कई नेताओं की आलोचना की थी। उन्होंने चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था के मुद्दों से निपटने के चुनाव आयोग के तरीके पर खुलकर सवाल उठाए। खासकर मोकामा में हुई हिंसा को उन्होंने प्रशासन और चुनाव आयोग की विफलता का बताया था। दिल्ली ब्लास्ट और फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल में लखनऊ की डॉक्टर शाहीन शाहिद का नाम आने पर कानपुर स्थित गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। कॉलेज प्रशासन ने फार्माकोलॉजी विभाग की बोर्ड सूची से डॉक्टर शाहीन का नाम हटा दिया है। शुक्रवार को गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज ने डॉक्टर शाहीन के खिलाफ एक्शन लेते हुए विभाग से बोर्ड की सूची से उसका नाम हटा दिया गया है। डॉक्टर शाहीन मेडिकल कॉलेज के फार्माकोलॉजी विभाग की विभागाध्यक्ष भी रह चुकी हैं और उसका नाम कई सालों से इस डिपार्टमेंट के बोर्ड पर दर्ज था। दिल्ली पुलिस और एटीएस की जांच में आए तथ्यों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। कॉलेज प्रशासन ने कहा कि यह कार्रवाई इसलिए की गई है ताकि किसी भी गलत पहचान या संदर्भ से कॉलेज की छवि प्रभावित ना हो। बोर्ड से डॉक्टर शाहीन का नाम हटाकर तत्काल इसमें संशोधन कर दिया गया है। मेडिकल कॉलेज से जुड़े लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की जांच में अब तक जो बातें सामने आई है उसके बाद डॉक्टर शाहीन को लेकर ये कार्रवाई की गई है ताकि उसकी वजह से कॉलेज की कोई गलत पहचान या कोई लिंक न बन सके।
राजस्थान में कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत जिलाध्यक्षों की नियुक्ति का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अगले 24 घंटे के भीतर 25 जिलाध्यक्षों की सूची जारी हो सकती है। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रभारी सुखजिंदर रंधावा के बीच जिलेवार नामों पर चर्चा को लेकर बैठक की गई है। अब इस बैठक के बाद किसी भी समय जिलाध्यक्षों की सूची जारी की जा सकती है। आधा दर्जन जिलों पर कुछ पेंच फंसे हुए थे, जिन पर अब भी सहमति बन चुकी है। कांग्रेस की ओर से प्रदेश में नए जिलाध्यक्षों का अब ऐलान कर दिया जाएगा। पर्यवेक्षकों के द्वारा जिलाध्यक्षों के लिए राज्य में अभियान चलाया जा रहा था। संगठन सृजन अभियान के तहत अब प्रदेश में जिलाध्यक्षों की सूची अगले 24 घंटों के भीतर किसी भी वक्त जारी हो सकती है। अभियान में पारदर्शिता रखने के लिए राहुल गांधी ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की थी, जिनकी रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की जानी चाहिए। भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। वर्तमान में पूरा देश 1 से 15 नवंबर तक मना रहा है। जनजाति गौरव दिवस पर इतिहास के रचयिता भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर राज्य मंत्री कमलेश पटेल, सांसद धवल भाई पटेल, नवसारी जिला अध्यक्ष परेश भाई देसाई, जनजातीय महासचिव पीयूष भाई पटेल और अन्य नेताओं सहित विभिन्न गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। स्वागत के बाद विभिन्न जनजातीय पारंपरिक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई हैं। विभिन्न जनजातीय समुदाय के छात्रों, कलाकारों, खिलाड़ियों और विशिष्ट उपलब्धियां प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को पुरस्कार वितरित किया गया है। सांसद धवल पटेल ने बिरसा मुंडा के बारे में भाषण दिया कि कार्यक्रम के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेडियापाड़ा में सीधा प्रसारण देखा। इसके बाद गुजरात के प्रसिद्ध रॉक स्टार बैंड के साथ गांधी मैदान में हनुमान बाड़ी सर्कल तक एक विशाल रैली निकाली गई। आदिवासी समुदाय के लोगों ने बैंड के साथ नृत्य किया और भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती मनाई गई। राजकोट जिले के धोराजी के पंचपीरवाड़ी इलाके में दस्त और उल्टी के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 2 दिन पहले 20 मामले सामने आए थे, जो अब बढ़कर कुल 30 हो गए हैं। स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग एक्शन मोड में आ गया है और पूरे क्षेत्र में घर घर सर्वेक्षण अभियान चलाया जा रहा है। पीने के पानी के 14 नमूने लिए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए राजकोट पीडीओ और मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। जांच में संदेह है कि धोराजी नगर पालिका की पेयजल पाइपलाइन में भूमिगत सीवेज का पानी मिलने से यह स्थिति बनी है। मरीजों में 5 बच्चे भी शामिल है। सभी प्रभावित लोगों में से 15 को धोराजी सिविल अस्पताल और 15 को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थिति पर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन लगातार निगरानी रखे हुए हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आज पार्टी के कार्यालय में अपने सभी निर्वाचित विधायकों के साथ संवाददाताओं को संबोधित करते हुए बिहार की जनता को प्रचंड जनादेश के लिए धन्यवाद दिया और जीते हुए विधायकों का स्वागत किया और कहा कि अब आगे की रणनीति तय करेंगे। एक बड़ी संख्या में जिन्होंने हम लोगों का साथ देने का काम किया, जो मुख्य धारा के साथ जुड़ना चाहते हैं, और कई ऐसे भाई के साथी भी हैं जो इस बात को समझ गए भैया कि वाई का मतलब सिर्फ एक परिवार है। महागठबंधन में वाई का मतलब मुख्यमंत्री भी मैं, मेरे जेल जाने के बाद मेरी अर्धांगिनी, अगली पीढ़ी आएगी तो मेरा बेटा, सांसद बनने की बात आएगी तो मेरी बेटी, कोई भी लाभ मिलने की बात होगी तो मेरा परिवार। तो भाई भी इस बात को अच्छी तरीके से समझ गया। आज उसी समाज से आने वाले मेरे कई विधायक आप सबके पीछे यहाँ पर मौजूद हैं। शहर में असामाजिक तत्वों का तांडव एक बार फिर देखने को मिला है। पाल क्षेत्र में असामाजिक तत्वों द्वारा उत्पात मचाए जाने का मामला सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक सूरत आरटीओ इंस्पेक्टर के साथ 2 व्यक्तियों ने मारपीट की। कहा जा रहा है कि मोपेड पर आए दोनों आरोपियों ने आरटीओ अधिकारी की गाड़ी को ओवरटेक करने को लेकर विवाद किया था और बाद में गाड़ी में तोड़फोड़ करते हुए अधिकारी के साथ हाथापाई भी की थी। यह पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना के बाद सूरत आरटीओ इंस्पेक्टर ने पाल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या पाल पुलिस ने इन आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी? क्या इन असामाजिक तत्वों का पुलिस वरघोड़ों पुलिस परेड निकलेगा या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने चुनावी नतीजों पर दी प्रतिक्रिया। बोले, एनडीए को जीत की बधाई देते हैं। हमारे मुद्दों पर चुनाव हुआ, जनसुराज अपने उद्देश्य पर काम करता रहेगा और हम लोग विधानसभा में न रहते हुए भी मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि जनसुराज को अपेक्षित वोट न आने का मुख्य कारण लोगों के मन में राजद की वापसी का डर रहा है। उदय सिंह ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। ये मतदान जो हुआ है और ये जो उन्हें बढ़त प्राप्त हुई है, ये जो प्रचंड बहुमत उन्हें मिला है, ये खरीदा गया हुआ प्रचंड बहुमत है।
पहली बारी देश में, हालांकि छोटे छोटे ऐसे प्रयास होते रहे हैं, लेकिन पहली बारी मेरा मानना है, हम लोग सबका मानना है और अधिकांश बिहार के लोगों का मानना है, बाहर के लोगों का मानना है, आप तमाम अखबार के अगर एडिटोरियल्स पढ़िए तो आपको पता लगेगा कि 21 जून के बाद इस सरकार ने चुनाव के होते होते तक करीब करीब 40,000 करोड़ रुपए, जरा ये आंकड़ा याद रखिएगा और एनडीए वालों से पूछिएगा, 40,000 करोड़ रुपए खर्च करके ये बहुमत प्राप्त किया है। ये हमारी मांग है कि एक साफ सुथरी सरकार बने जिसमें भ्रष्ट और दागी मंत्री को जगह न मिले। बीजेपी के विधायक साहेबगंज राजू सिंह ने कहा कि मेरी मांग है कि जिस प्रकार से हमारे गठबंधन की प्रचंड जीत हुई है वो एक ऐतिहासिक और शपथ ग्रहण गांधी मैदान में होनी चाहिए। 10,000 रुपए महिला को दिए जाने वाले मामले पर कहा कि विपक्ष से पूछना चाहिए कि माई बहन योजना उन्होंने पहले चलाई थी, क्या वो भूल गए हैं? उप मुख्यमंत्री की संख्या बढ़ेगी क्या? तो उन्होंने कहा था कि यह नेतृत्व का जो फैसला आएगा हम लोग उसी के साथ देंगे। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे क्या? तो राजू सिंह ने कहा कि इस बार का चुनाव नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा गया था, जो अंतिम फैसला आएगा हम लोग उस फैसले के साथ रहेंगे। चुनाव लड़ा गया है, इसलिए हम लोग जिस स्तर पे हैं तो यही कह सकते हैं कि नेतृत्व जो फैसला लेगा उसके साथ। सर, बार बार राहुल गांधी एक लांछन लगा रहे हैं कि वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी। ये लोग इसी तरह बोलते हैं, पहली बार थोड़े हैं ये लोग। जब चुनाव हारते हैं तो बोलते हैं, लेकिन चुनाव खुद का जीतते हैं तो उसमें वोट चोरी नहीं हुआ था क्या? कहते हैं वोट खरीदने का तरीका नया हो गया, पैसे देकर वोट खरीदा गया। जरा उनसे पूछना चाहिए, माई बहन योजना क्या चला रहे थे, फ्री गैस सिलेंडर क्या चला रहे थे? शुरुआत तो उन लोगों ने किया है ना। लेकिन ये तो अगर आम नागरिकों को, गरीब नागरिकों को महिलाओं सशक्तिकरण करना अगर गलत बात है तो नीतीश जी ने गलत किया, हमारी पार्टी ने गलत की है। ये तो 2005 से नीतीश जी महिला सशक्तिकरण में काम कर रहे हैं, उसी का एक पार्ट। बिहार के प्रदेश अध्यक्ष ने बिहार की महान जनता और महान मतदाताओं को हृदय से धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि जनता ने उनकी बातों को समझा और तेजस्वी के झूठ और छलावे में नहीं आई। उन्होंने कहा कि जनता समझ चुकी है कि जो नौकरी देने का वादा किया गया था उसका एक पैसा कहां से आएगा। उन्होंने कहा कि मुफ्त में डिलीवरी बांटने का प्रयास कर रहे थे, उसे जनता ने नकार दिया है और बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है। उन्होंने मुख्यमंत्री जी को स्वास्थ्य पर जो प्रश्न उठाया उन्हीं की खामियां उन्हें डुबो दिया है। ये जो मुफ्त में रेवड़ी बांटने का जो विपक्ष प्रयास कर रहा था कि 2,500 रुपया महीना माई बहनों योजना में दे देंगे, 35,000 एक साथ दे देंगे, हर घर में नौकरी सरकारी दे देंगे, तो कम से कम वो पाप तो हम लोगों ने नहीं किया। हम लोगों ने तो वही किया जिससे कि स्वावलंबन हो, स्वरोजगार हो, और इसको सकारात्मक तरीके से देखना चाहिए कि महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। हमने ये नहीं कहा कि हम 35,000 इकट्ठे अकाउंट में मुफ्त का भेज देंगे। ये मुफ्त बांटने वाला रेवड़ी का जो शुरुआत उन्होंने किया था, तो इसको जनता पकड़ ली कि ये झूठा लोग है, सफ़ेद झूठ बोलता है। हर घर से एक नौकरी दे देंगे, 15 लाख करोड़ रुपया कहाँ से लाएंगे? तो जनता ने इन झूठे लोगों को पकड़ लिया। खबर सासाराम से है, जहां राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सुप्रीम उपेंद्र कुशवाहा का एनडीए के प्रचंड जीत के बाद बयान आया है। उपेंद्र कुशवाहा ने इसके लिए बिहार की जनता को भी धन्यवाद कहा था तथा कहा था कि महिलाओं का भरपूर योगदान एनडीए को मिला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में यह सब संभव हो पाया है। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान सरकार बिहार में बहुत अच्छा काम कर रही है और इसी का परिणाम है कि बिहार में इस बार जनता ने प्रचंड जीत दर्ज की है। उपेंद्र कुशवाहा सासाराम में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता भी सासाराम विधानसभा सीट से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रत्याशी के रूप में जीत दर्ज की है। देखिए, इस प्रचंड जीत के लिए बिहार की जनता, विशेषकर महिलाओं को हृदय से हम धन्यवाद देते हैं, उनका आभार प्रकट करते हैं। यह जीत दोनों जो सरकार है हमारी डबल इंजन की सरकार, उनके द्वारा विकास का काम जो चल रहा है उसके लिए, और हमारे प्रधानमंत्री जी का कुशल नेतृत्व, मुख्यमंत्री जी का जो कुशल नेतृत्व है, इसके लिए बिहार की जनता का आशीर्वाद है। अच्छा काम सरकार ने किया है, लोगों ने समर्थन किया है, तो इस बात के लिए सभी लोगों का हृदय से बहुत 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 धन्यवाद।
मुजफ्फरपुर में शॉर्ट सर्किट से एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें एक ही परिवार के 5 सदस्यों की जलने से मौत हो गई। वहीं 5 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज डीएसपी पश्चिम सुचित्रा कुमारी ने 5 लोगों की मौत की, वहीं 5 लोगों के घायल होने की पुष्टि की है। घटना मोतीपुर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 13 की बताई जा रही है। आग लगने की वजह अब तक शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। भरूच जिले में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के प्रयास में जिला पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी को बड़ी सफलता मिली है। एसओजी ने अंकलेश्वर के मीरानगर इलाके में चल रहे एक बड़े डुप्लीकेट मार्कशीट घोटाले का भंडाफोड़ किया है। एक निजी सूचना के आधार पर एसओजी की एक टीम ने अंकलेश्वर के मीरानगर इलाके में छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान पुलिस को पता चला कि फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र और मार्कशीट बनाने का अवैध धंधा चल रहा था। पुलिस ने इस घोटाले को चलाने वाले एक व्यक्ति को मौके से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से घोटाले में इस्तेमाल किए गए औजारों और सामग्रियों सहित बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक सामान भी जब्त किया है। एसओजी ने गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। पुलिस का कहना है कि गहन जांच कर रही है और क्या इस जांच में कोई और व्यक्ति या नेटवर्क शामिल है और ये फर्जी दस्तावेज किस मकसद से बनाए गए थे, इसकी भी जांच जारी है। बिहार का चुनाव इस बार लालू परिवार को बड़ा घाव देकर गया है। पहले तो चुनाव में सीटों की संख्या घटी और सियासी साख दांव पर लग गई। अब परिवार में बिखरता नजर आ रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के कुछ घंटे भी नहीं बीते कि लालू यादव की बेटी रोहिणी ने राजनीति और परिवार दोनों छोड़ने का ऐलान कर दिया है। बता दें कि रोहिणी ने ही अपने पिता को किडनी दी थी। एक्स पर लिखी पोस्ट में रोहिणी आचार्य ने यह ऐलान किया कि बिहार चुनाव से कुछ वक्त पहले ही लालू यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार दोनों से बेदखल कर दिया था। रोहिणी ने अपनी इस पोस्ट में संजय यादव पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। रोहिणी ने लिखा कि संजय यादव और रमीज ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा है। उन्होंने लिखा कि मैं सारे आरोप अपने ऊपर लेती हूं। हैरान की बात यह है कि रोहिणी ने पहले केवल राजनीति छोड़ने की बात लिखी थी, लेकिन बाद में उन्होंने इसे एडिट करके संजय यादव और रमीज पर आरोप लगाए हैं। बता दें कि रोहिणी का संजय यादव से काफी पहले से मनमुटाव चल रहा था। यह मनमुटाव बिहार अधिकार यात्रा में साफ दिखा, जब संजय यादव बस में अगली सीट पर बैठे दिखाई दिए। जब इस पर आपत्ति जताते हुए एक्स यूजर ने पोस्ट लिखी तो रोहिणी ने उसे शेयर भी कर दिया था। सूरत के 2 नाबालिग छात्रों ने क्रिकेटर बनने की चाह में ऐसा कदम उठाया कि परिवार और पुलिस दोनों चिंतित हो उठे। दोनों छात्र घर से सिर्फ एक क्रिकेटर बैट लेकर निकल पड़े। सीधे मुंबई और फिर राजस्थान की ओर घर छोड़ने से पहले उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, जिसमें साफ लिखा था कि हम अपने सपने पूरे करने के लिए निकले हैं, हमें ढूंढना मत। परिवार ने जब यह चिट्ठी देखी तो घर में हड़कंप मच गया। तुरंत पुलिस को जानकारी दी गई। इच्छापुर पुलिस ने तुरंत एक स्पेशल टीम बनाई और खोजबीन शुरू कर दी। लगातार 93 सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन से लेकर हाईवे के पॉइंट्स तक हर जगह तलाश की गई। आखिरकार पुलिस को सफलता मिली। दोनों छात्रों को राजस्थान से सुरक्षित ढूंढ निकाला गया है और परिजनों के हवाले कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता है और ऐसे मामलों में भी अभिभावकों को भी बच्चे से खुलकर बात करने की जरूरत है, ताकि वे ऐसे जोखिम भरे कदम ना उठाए। सूरत के सिंगड़पुर और हरिदर्शन के खाड़ा इलाके में शनिवार शाम अचानक अफरा तफरी मच गई। इलाके की सड़कों पर 3 बाइक सवार युवक AK-47 जैसी दिखने वाली बंदूक और कारतूस के सेट के साथ खुलेआम घूमते दिखाई दिए। यह नज़ारा देखते ही लोगों में दहशत फैल गई, खासकर इसलिए क्योंकि दिल्ली में हाल ही में हुए बम धमाके के बाद शहर पहले से ही हाई अलर्ट पर है। सोशल मीडिया पर जैसे ही इस घटना का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। वीडियो से बाइक का नंबर ट्रेस किया गया और कुछ ही घंटों में 3 युवक को हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि जो हथियार AK-47 लग रहा था वो असली नहीं बल्कि प्लास्टिक का खिलौना निकला है। युवकों ने बताया कि वे सिर्फ शौक और दिखावा करने के लिए इसे लेकर निकले थे, लेकिन उनकी यह हरकत इलाके में दहशत फैलाने वाली साबित हुई। पुलिस ने तीनों के खिलाफ BNS की संबंधित धाराओं के साथ MV एक्ट के तहत भी मामला दर्ज कर लिया है। अधिकारी का कहना है कि खिलौना हो या असली हथियार, इस तरह का व्यवहार पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना है और कानून अपराध भी है। तो ये रही अब तक की खबरें और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।